हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 15 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे आपकी ईवीएस, जो आपकी एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी। इसमें हम कंटेंट की बात करेंगे 15 मार्क्स का। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये सब एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक पूरा टोटल एनसीईआरटी बुक का। जो जानवर कल मैंने आपको पढ़ाया था पक्षी बर्ड्स, इसके बाद एनिमल्स लेके आए हैं जो आपके 4 से 5 नंबर कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उन्हें बालों रंग के कारण होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि जानवरों की खाल का डिजाइन किसके कारण होता है, तो बालों के रंग के कारण होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर कुछ ही रंग देख पाते हैं, जैसे कि कौन कौन से रंग देख पाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, काला एंड सफेद में ही वो चीजें देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे जान लीजिए, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस में देखते, सफेद एंड काली में देखते, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक में ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी भी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कौन सी होती, छिपकली। जैसे मौसम आपका अभी ये ठंडी का आने वाला है, तो ठंडियों में आपके घर में छिपकली देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, तो छिपकली होती है। ये भी कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन सीटेट में। जानवर तूफान या भूकंप आने पे कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे जंगलों में रहने वालों को समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी दिखने, सुनने की, महसूस करने की शक्ति होती है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी होती है। इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे। जिसके जब मतलब कान दिखते हो, शरीर पर बाल, वो देते हैं बच्चे। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार ये हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की विशेषताओं में से इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग 3 अस्थियां जैसे मलेनियन, एक्कन, स्पेटस में पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियां को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे ही देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वो क्या देते हैं, अंडे ही देते हैं। ओके, बस ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। जिसके बाहरी कान और शरीर पे बाल वो बच्चे देते हैं, जिन जानवरों पे बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो क्या है, अंडे देते हैं। ठीक, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया के आपने कान नहीं देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे से पिन्नी पिन्नी तरह के होते हैं। ठीक, उनको आप आसानी से कान नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथों को कान से पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी। देखा होगा कि जब आवाज आप जंगल में जा रहे होगे तो आपको अगर गौर से सुन रहे हो तो पीछे से आप हाथ लगा दो तो आवाज क्या बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देगी। जैसे चमगादड़, उल्लू, कटा चूहा वस्तुओं को काले सफेद रंग में ही देख पाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है, जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार क्या है, हाथों जैसे जानवरों का शिकार किसके कारण किया जाता है, तो हाथी को उसके दांतों के लिए कहा जाता है। जो हाथी है वो किसके लिए किए जाते हैं, दांतों के लिए किया जाता है। और जो गैंडे हैं वो सींग के लिए शिकार किए जाते हैं। शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिए जाते हैं। देखिए, ये जो है जानवरों का शिकार होता है, तो इम्पोर्टेंट है। जैसे सींग, जो गैंडे होते हैं वो सींग के लिए, और हाथी जो है दांत के लिए, शेर और मगरमच्छ, सांप ये सब खाल के लिए ही मार दिए जाते हैं। और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वालों को शिकारी कहते हैं। ठीक, लेकिन आप क्या है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था, 1972 में आया था। कई बार पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक कानून है जो भारत में वन प्राणियों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है जिनके शिकार, संग्रह, कब्जा, व्यापार पर प्रतिबंध है। ठीक है, कि शिकार वो सब नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार
ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर व रख नहीं सकता है। कौन से अधिनियम के तहत? ये 1972 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा कुछ जानवरों की नींद। नींद जैसे जैसे गाय, गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। जिराफ कितने घंटे? 2 घंटे। अजगर कितने घंटे सोता है? तो ये आपका 12 घंटे। बिल्ली जो सबसे ज़्यादा घंटे सोती है 18 घंटे। और अगर हाथी भी पूछ लिया जाए तो कितने घंटे सोती है? तो ये 2 से 4 घंटे ही हाथी भी सोते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर स्लॉथ पूछ लिया जाए तो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे आराम से फैल के सोता है। ठीक है, चलते स्लॉथ के बारे में हम जान लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया। स्लॉथ वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको। चलते हैं स्लॉथ, ये आप देख सकते हैं, ये है जैसे स्लॉथ दिखने में भालू की तरह ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हो भालू की तरह दिखता है, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ में उल्टे आराम से सोते। कितने घंटे सोते हैं? 17। कई बार ऐसे की पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। उल्टा लटक के मतलब सोता है 17 घंटे। 40 वर्ष में अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते क्या है, पेट भर के खा लेते हैं। सोचे जरा, ये इतना आलसी जानवर है कि हफ्ते में सिर्फ कितने बार शौच के लिए उतरता है? सिर्फ एक बार ही उतरता है और 8 पेड़ों पे ही घूम पाता है। ठीक है, अपने 40 वर्ष में, सोचे जरा, 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ों की ही, जब तक उस पेड़ की पत्तियां खत्म नहीं हो जाती तब तक उस पेड़ को वो छोड़ता ही नहीं। सबसे ज्यादा सोता है 17 घंटे। सोचिए, इतना आलसी जानवर है। नेक्स्ट करते हैं टाइगर। टाइगर क्या है? टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। बाघ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाघ अंधेरे से हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना देख सकता है? 6 गुना बेहतर। बाघ की मूछें हवा से हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र, यूरिन की अपनी गंध को छोड़ देता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलता रहता है। देखिए, बाघ का भी अलग अलग इलाका होता है। अगर दूसरा बाघ आता है इनके इलाके में तो मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि ये इस यहाँ का बाघ का इलाका नहीं है। ठीक है, तो इनकी भी अलग अलग पहचान होती है। और कितने गुना देख सकते? 6 गुना देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बाघ हमसे कितने गुना देख सकते हैं? 6 गुना। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर सुना जा सकता है? तो 3 किलोमीटर जो है दूर सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहत घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने से आवाज में अंतर भी भाप ले। देखिए, कोई अगर शिकार करने आ रहा है या पत्ते से हिला पत्ता, ठीक, हवा से पत्ता हिला, तो उनमें दोनों में आवाज ये भाप लेता है कि किसके कारण ये पत्ता हिला है। ठीक है, तो इनके ये किसके द्वारा भापते हैं? इसकी जो ये मूंछ होती है उसके द्वारा ये भाप लेते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाघ के रिलेटेड से जो भी अगर पूछा जाएगा बाघ से तो यहीं से आपका इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था 1973 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बाघ संरक्षण जान लेते हैं। इस मुख्य उद्देश्य बाघों के आवास को सुरक्षित करना, उनकी संख्या को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व और 18 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में बाघों की जनसंख्या जो है कितनी? पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर में 50 साल पूरे होने पर प्रधान नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट भी जारी की है। ठीक है, जो आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 हैं और 18 राज्यों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी कितना है? 200 का इजाफा हुआ है। 2023 में बाघों की जनसंख्या जो है कितनी हो गई है? 3176। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं एलिफेंट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ एग्जाम में तौर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिफेंट, बाघ, जितने एनिमल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये।
अब एलिफेंट के बारे में जान लेते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है? क्योंकि उस जो हाथी होता है ब्लैक होता है, उसके कारण उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तभी आपने देखा होगा हाथी जो है पानी और कीचड़ में खेलते रहते हैं। इसके शरीर पे ठंडक मिलती है और कान जो है उनके पंखे जैसे होते हैं। तो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा भी करता है। ठीक, जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने कान को हिला लेता है और शरीर को उसको ठंडक मिलती है। ये कई बार पूछा गया है। 3 महीने का जो हाथी है 200 किलो वजन का होता है। कितने वजन का होता है? 3 महीने हाथी 200 किलो वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम ज़्यादा पत्ते एंड झाड़ियाँ खा लेता है। कितना खा लेता है? 100 किलोग्राम। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में 2 से 4 ही घंटा सोता है। ठीक, कितना सोता है? 2 से 4 घंटा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और इसे झुंड में 10 से 12 हथनियों और बाकी बच्चे होते हैं। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी भी होती है। ठीक, पूरी ये क्या होते हैं? झुंड की जो है झुंड की नेता होती है। 10 से 12 वर्ष के बच्चे जो है एक झुंड में रहते हैं। उसकी जो नेता होती है बुजुर्ग हथनी होती है और 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है। वह झुंड को छोड़कर भी चला जाता है। जब 14 से 15 साल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो झुंड को छोड़ देते, अलग अलग अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लंगूर। लंगूर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ बैठा लंगूर अपने आसपास मुसीबत आद कर देकर आवाज निकालकर और साथियों को संदेह देता है और चौंकाना भी कर देता है। ठीक है, लंगूर। कुत्ता, कुत्ता क्या है? डॉग के बारे में जान लीजिए। डॉग, डॉग जो है कुत्तों गलियों की अपनी जगह बटी भाई, इनकी भी अलग अलग जगह बटी होती है। कुत्ता एक दूसरे से मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके का या बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कुत्ता जब दूसरे इलाके का कुत्ता आ जाता है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा भौंक भौंक करते हैं। जब तक उसको भगा नहीं देंगे अपने इलाके से तब तक वो शांत नहीं रहते हैं। किसके कारण पहचानते हैं? मूत्र की गंध से वो पहचान लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आज मैंने इतना ही लिया है। सारा पूरा टोटल एनिमल्स से रिलेटेड था। जो आपके एनिमल्स से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो सारे यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एनिमल्स। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहां से इसका पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था बर्ड्स। ठीक, जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो ये टोटल वीडियो ये पीडीएफ आपके दोनों ये जो बर्ड्स का एनिमल्स का दोनों आपको टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।